कंपनी कल मैंने आप लोगों को बताया था क्या होती है, क्या होती है कंपनी? कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति एक कृत्रिम व्यक्ति होते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रयोग की जाती है। दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कितने होते हैं कंपनी में? 200। अगर आपसे पूछा जाए कंपनी में कम से कम व्यक्ति कितने हो सकते हैं? 2, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 200। लिखो कंपनी की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट है कंपनी की विशेषताएं। पहला लिखना, यह एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। यह एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। लिखते हुए सुन लो। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब क्या हो गया कि कोई भी अगर वैधानिक यानी कि लीगल के द्वारा कोई भी केस किया जाता है या फिर कहीं पर भी आप काम करते हो, आप कंपनी के थ्रू भी उसके नाम से भी काम कर सकते हो। एक दूसरा लिखो, पृथक वैधानिक अस्तित्व। सेकंड है पृथक वैधानिक अस्तित्व। पृथक का मतलब क्या होता है? अलग। वैधानिक का मतलब क्या हो गया? कानूनी। अस्तित्व का मतलब उसका अधिकार। कंपनी का अधिकार अलग होता है। अगर हम नॉर्मल व्यक्ति की बात करें यानी कि जो भी उस कंपनी को चला रहा है उसका अस्तित्व अलग है और आपकी कंपनी का अस्तित्व अलग है। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई काम गलत होता है कंपनी के नाम से तो कंपनी पे केस किया जाएगा, ना कि उस व्यक्ति पर। ठीक। थर्ड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट था बेटा पृथक वैधानिक अस्तित्व। थर्ड लिखना, सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या लिखो। एक प्राइवेट कंपनी में इसके अंदर ही लिखना, एक प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी को दूसरा वर्ड बोलते हो निजी कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2, सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 तथा अधिकतम संख्या 200 होती है। लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी में, एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या 7 होती है। अगला पॉइंट लिखना, अंश पूंजी। नेक्स्ट है अंश पूंजी 7। बेटा नेक्स्ट पॉइंट है अंश पूंजी। कल मैंने आप लोगों को बताया था अंश पूंजी क्या होती है। जो भी आप कैपिटल लगा रहे हो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना क्या कहलाता है? अंश। और जो इन अंशों को खरीद रहा है वो क्या कहलाता है? अंशधारी होल्डर। ठीक है, याद रखना ये चीजें। अगर आप 1 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ये क्या हो गया आपका? कैपिटल यानी कि पूंजी। ठीक है, कैपिटल को क्या बोलते हो? पूंजी। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हो? मान लो 4 जनों से मुझे रुपए निकलवाने या 5 जनों से निकलवाने 2-2 लाख रुपए करके, या 4 जनों से निकलवा रहे हो 50-50 हजार रुपए करके, तो ये जो 50 हजार हो गए ये क्या हो गया? हमारे अंश। ठीक। और उसके अलावा किन व्यक्तियों को दे रहे हो ये क्या हो गया? हमारे अंशधारी। आगे चीज समझ में? क्या क्या होता है? पूंजी होती है, अंश होती है और अंशधारी। आगे लिखो, लाभ के लिए ऐच्छिक संस्था। लाभ के लिए ऐच्छिक संस्था। ऐच्छिक संस्था का मतलब क्या होता है? ऐच्छिक का मतलब क्या होता है? इच्छानुसार। अपनी इच्छा अनुसार।
टॉपिक क्या लिखा है मैंने, लाभ के लिए ऐच्छिक संस्था। यहाँ पर कोई भी आप गैर कानूनी काम करके अपने शेयर को नहीं बेच सकते। ठीक, कोई भी आप कंपनी चला रहे हो वहाँ पर आपको कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होगा। बिजनेस कहीं पर भी कर रहे हो गैर कानूनी वर्ड हटाओ और अपनी लाइफ से ही गैर कानूनी वर्ड हटाओ। ठीक, तो जहाँ पर भी आपके गैर कानूनी काम नहीं हो रहे, यानी कि कानून के अनुसार वैधानिक तरीके से आप काम कर रहे हो, तो आपकी लाभ की इच्छा आपकी ऐच्छिक संस्था होगी। अगला लिखो, कानून द्वारा समापन। कानून द्वारा समापन। आप कोई भी कंपनी बनाते हो तो उसमें पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ये तो पता है। कोई दुकान भी चला रहे हो आज की डेट में, कोचिंग भी चला रहे हो, सब चीज़ों का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। क्या चलाने के लिए ही रजिस्ट्रेशन यानी कि न्यायालय की जरूरत होगी? जब कंपनी को बंद करोगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी करवाना पड़ेगा। तो पॉइंट क्या था आपको, कानून द्वारा समापन। जब आप चलाने के लिए न्यायालय की हेल्प ले रहे हो तो आप उसको बंद करने के लिए भी किसकी हेल्प लोगे? न्यायालय की। कितने पॉइंट हो गए? 6। अगला लिखो, अभियोग यानी कि मुकदमा चलाने का अधिकार। अभियोग पर छोड़ दो, मुकदमा चलाने का अधिकार। अधिकार बेटा अभी मैंने बता दिया कि कंपनी आपकी अलग है, जो उस पर बंदे काम कर रहे हैं वो अलग है। कोई भी केस होगा बंदों पे अलग होगा, कंपनी पे आप केस कर सकते हो। ठीक, तो पॉइंट क्या था आपका, मुकदमा चलाने का अधिकार। कोई भी भाई व्यक्ति को लग रहा है कि कंपनी गलत तरीके से हो रही है तो आप कंपनी के ऊपर केस कर सकते हो। सेम अगर कंपनी भी आप लोगों के ऊपर केस कर सकती है। कल मैंने आपको बताया था कंपनी क्या एक कृत्रिम व्यक्ति है, वो अपने आप उठ के नहीं आ रही है। आप उसके नाम की मोहर लगा के कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन सारे नॉर्मल बंदे आपको अपनी मोहर नहीं लगा सकते। मोहर तो आप 5 रुपए में जाके बनवा लो, 15 रुपए में बनवा लो, वो बन जाएगी। लेकिन उसके ऊपर साइन किसके होते हैं? जो उस कंपनी का सीईओ होता है या फिर डायरेक्टर होता है। ठीक, तो कंपनी की मोहर लगा के भी आप किसी के ऊपर केस कर सकते हो। इतना आगे समझ। अगली हेडिंग डालो, लिखना कंपनियों के प्रकार या वर्गीकरण। लिखना कंपनियों के प्रकार या वर्गीकरण। लिखो, इसको 4 भाग में बांटा गया। अब लिखो भी मत, ऐसे सिर्फ कॉलम बना लो। पहला लिखना दायित्व के आधार पर। दूसरा लिखना जनता की रुचि के आधार पर। जनता की रुचि के आधार पर। तीसरा लिखना राष्ट्रीयता के आधार पर। और अगला लिखना अन्य आधार पर। बेटा जनता की रुचि के आधार पर। देख लेना कौन सा वर्ड सही है इसमें लिख लेना दायित्व के आधार पर। इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो सीमित और दूसरा असीमित। दायित्वों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, सीमित और असीमित। सीमित
सीमित को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो गारंटी और एक अंशों द्वारा। तो देते हैं। चलो बेटा अब सुन लो इधर। कंपनी को कितने भागों में बांटा गया है? 4। पहली आपके दायित्व के आधार पर, जनता के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, अन्य आधार पर। दायित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? सीमित और असीमित। सीमित का मतलब क्या होता है? आपकी ये सीमा इतनी निश्चित की गई है। असीमित का मतलब क्या हो गया? सीमा से बाहर जाके। सीमित का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि अगर आपने अपने अंश 2 लाख रुपए के खरीदे हो, कितने के खरीद रहे हो? 2 लाख रुपए के। आपको अंशों का रुपए किसको देना है? कंपनी को। तो 2 लाख रुपए तक ही आपकी सीमा है कि 2 लाख रुपए तक ही आपसे रुपए ले पाएंगे, उससे ज्यादा हम नहीं ले रहे। चाहे हमारी कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो, लेकिन हम आपसे कितने रुपए ले सकते हैं सीमित में? सिर्फ 2 लाख रुपए। लेकिन असीमित में क्या होता है? अगर कल को हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है, मैं आपकी कंपनी में कर्मचारी के तौर पे काम कर रही हूँ, मेरी कंपनी को लॉस हो रहा है, तो असीमित का मतलब क्या हो गया? मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी आपसे रुपए ले सकती हूँ कि 2 लाख रुपए के आपने अंश थे, तो 2 लाख से भी बाहर जाके मैं आपसे रुपए ले सकती हूँ। लेकिन सीमित में क्या हो गया कि सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही आप मेरी हेल्प कर पाओगे, उससे ज्यादा कोई हेल्प नहीं ले सकती मैं। लेकिन असीमित में 2 लाख से ऊपर भी मैं आपसे हेल्प ले सकती हूँ। अब सीमित को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, अंश और गारंटी के आधार पर। अंश और गारंटी का मतलब क्या हो गया? कोई बताएगा? चलो, अंश का मतलब क्या था? शेयर। आपने बोला कि मैं 20,000 रुपए तक के शेयर दे सकता हूँ, ठीक। मैंने कितने खरीद लिए? 20,000 के शेयर। कल को मुझे 15,000 के शेयर दे दिए मैंने, बचे कितने शेयर? 5। तो मुझे जो हेल्प करनी होगी वो कितने शेयर के हिसाब से करनी होगी? 5,000। ठीक है, 5,000 से ज्यादा मैं नहीं करूंगी। गारंटी में क्या होता है? अब अच्छा, यहाँ पर कंपनी क्या कह रही है कि भैया 5,000 रुपये मैं तुम्हें दे दूंगी या दे दूंगा, जो भी है। अब गारंटी में क्या कह रहे हैं? कंपनी कह रही है कि अगर कल को मैं लॉस होता है, ठीक, किसकी बात कर रहे हैं हम? सीमित की। सीमित में आपको सारे रुपए मिलने हैं। तो गारंटी में क्या कह रही है कंपनी कि कल को अगर मुझे लॉस होता है तो मैं चाहे कैसे भी दूं आपको, लेकिन एक निश्चित समय पर आपको निश्चित रुपए दे दूं। आगे चीज समझ में? सीमित का मतलब आपको रुपए मिलने मिलने, जितने रुपए आपने दे रखे हैं हमें कंपनी में। लेकिन असीमित का मतलब क्या हो गया? आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है। 2 लाख रुपए आपने लगा रखे थे, हमें मजबूरी में हेल्प चाहिए आपसे, 2,50,000 रुपए तक भी मैं ले सकती हूँ। आगे की अमाउंट आपको पे करनी है, आप कितना भी मतलब हेल्प ले सकते हो असीमित में। सीमित को कितने भागों में बांटा? 2 में, अंशों द्वारा और गारंटी द्वारा। अंशों द्वारा जितने आपने अंश लगा रखे थे उससे कम या ज्यादा जैसे भी आपको चाहिए वो। 20,000 रुपए के अंश ले रखे थे, 15,000 आपने निकाल लिए, बचे कितने? 5,000 रुपए के अंश। तो 5,000 रुपए के अंशों से ही आप मेरी हेल्प कर सकते हो। गारंटी में क्या हो गया? गारंटी में कंपनी आपसे गारंटी ले रही है कि अगर कल को कंपनी डूबती है तो कंपनी आपको हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि उसने आपसे क्या ले रखी है? गारंटी ले रखी है। कहते हैं ना आपकी कंपनी वस्तु की या फिर किसी भी प्रोडक्ट की गारंटी है, तो गारंटी का मतलब क्या हो गया कि आपको उसको उस टाइम तक, आप जो भी आपका लिमिटेशन टाइम पीरियड दे रखा है, उस टाइम तक आप अपने सामान को चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने गारंटी ले रखी है। कितना आया समझ? बेटा अगला था आपको जनता की रुचि के आधार पर कंपनी को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है? प्राइवेट कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, एक व्यक्ति वाली कंपनी। कल मैंने आपको बताया था कि आज की डेट में व्यक्ति अपनी खुद के नाम से भी कंपनी खोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास रुपए ज्यादा है, चाहे नॉलेज हो या ना हो, रुपए ज्यादा है, उसने अपनी क्या खोल दी? एक अलग कंपनी खोल दी। क्या ये कंपनी ज्यादा टाइम तक खुल पा रही है? क्यों? क्योंकि वो किसी से हेल्प नहीं ले रहा है, वो जो भी काम कर रहा है वो अपने आप तरीके से कर रहा है। कितने कंपनी में मेंबर होंगे? एक व्यक्ति वाली कंपनी। प्राइवेट कंपनी मैंने अभी आपको लिखवाया कि कम से कम कितने मेंबर हो सकते हैं? 2, ज्यादा से ज्यादा 200। बेटा पिछले साल तो ऑप्शन आ रहा था कि ज्यादा से ज्यादा 100 व्यक्तियों वाली कंपनी। तो 1 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनी में आपके ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर होंगे, ठीक है, सदस्यों की संख्या कितनी होगी। कम से कम नहीं पूछ सकते क्योंकि कम से कम आपको पता है 2, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो इसलिए पूछ रहा है 2 सालों से क्योंकि वो चेंज हुई है, पहले 100 थी, अब कितनी हो गई है? 200। सार्वजनिक कम से कम कितनी है? ज्यादा से ज्यादा कितनी? एक कंपनी मैंने आपको बता दी।
बात करते हैं राष्ट्रीयता के आधार पर। राष्ट्र आपका कैसा होता है, या तो देशीय होगा यानी कि भारत के अंदर काम कर रहे हो, या फिर विदेशी हो जाएगा जो बाहर जाके काम कर रहे हो। अगर आप देश के अंदर रह के काम कर रहे हो क्या कहला जाएगा आपका, देशी व्यापार, देशी कंपनी। अभी यहाँ पर व्यापार की बात नहीं करनी, देशी कंपनी। आपकी देशी कंपनी क्या कह रही है कि जो भी आपका हेडक्वार्टर है वो भी कंपनी के अंदर खोलो, जो भी आपकी ब्रांचेस है वो भी कंपनी के अंदर खोलो। शेयर करने कोई भी अमाउंट तो भी कहाँ करोगे, देश के अंदर। लेकिन विदेशी क्या कह रही है कि अगर हमारा हेडक्वार्टर बाहर है लेकिन आपकी कंपनी के ब्रांचेस कहाँ होनी चाहिए, देश के अंदर। आगे जी समझ में, यहाँ पर हमारा हेडक्वार्टर भी घर में ही है, घर का मतलब देश में, हेडक्वार्टर भी देश में ही है, आपकी ब्रांचेस भी देश है, जो भी पूंजी आ रही है वो भी आपकी कहाँ आ रही है, देश में ही आ रही है। लेकिन विदेशी क्या कर रहे हैं, हेडक्वार्टर बाहर खोल के बाकी जो कंपनी के जितने भी पूंजी आ रही है वो सारी कहाँ आएगी, भारत के अंदर। आगे जी समझ में, आगे आता है बेटा अन्य आधार पर कैसे बांटा गया है, वैधानिक, सरकारी, सूत्राधिकारी या पंजीकृत। पंजीकृत का मतलब पता हो गया कि जो भी आपकी कंपनी आपको क्या करवानी है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। सरकारी का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट से रिलेटेड। वैधानिक क्या हो गया, प्राइवेट से यानी कि लीगल होनी चाहिए। सूत्राधिकारी क्या हो गया कि आप दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों की हेल्प लेकर भी आप अपने काम को आसानी से कर सकते हो। अभी 2 मिनट रुक जाओ। आगे चीज समझ में, वैधानिक का मतलब लीगल तरीके से काम करना, सरकारी मतलब गवर्नमेंट की हेल्प से काम करना, पंजीकृत मतलब आप अपनी कंपनी को बिना रजिस्ट्रेशन करवाए काम नहीं कर सकते हो, सूत्राधिकारी का मतलब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति लेकर काम करना। इतना आ गया समझ? यस मैम।